माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस क्षेत्र में मेरा प्रवास था। उस निमित्त 4-5 दिन मदुराई नगर में रुकना था। इसका लाभ लेकर अपने कार्यकर्ताओं ने आज के कार्यक्रम की योजना की है। स्वाभाविक बाहर के लोग पूछते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बाहर के लोग संघ को जानते नहीं, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हमको पता है कि कोई विशिष्ट उद्देश्य ही होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग हिंदू हैं, भारत माता के पुत्र हैं, इस नाते हम सब लोग सहोदर बंधु हैं। तो अगर एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस विभाग के सब स्वयंसेवकों को मुझे देखने का और मुझे इस विभाग के सब स्वयंसेवकों को देखने का एक मौका मिला। और दूसरी बात है, क्यों करना, इससे क्या मिलेगा, ऐसा स्वार्थ की ओर ले जाने वाला विचार किए बिना हम सब ने मिलकर तय किया है, इसलिए एक आधा काम करना चाहिए, इसकी अपनी आदत पक्की हुई। आज अपने देश के परिस्थिति में इन दोनों बातों का बड़ा महत्व है। हम जानते हैं देश की परिस्थिति अच्छी है, ऐसा कोई नहीं कहता। देश की परिस्थिति यानी देश के बाहर जो परिस्थिति है जिसमें देश है वो भी अच्छी नहीं है, और देश के अंदर जो परिस्थिति है वो भी ठीक नहीं है। अपना देश स्वतंत्र होके 67 साल हो गए। 15 अगस्त को हमने अपना 67वां स्वातंत्र्य दिन मनाया। लेकिन स्वतंत्रता के 67 साल के बाद अपने देश के सीमा सुरक्षा की क्या स्थिति है? उधर से चीन घुसता है, इधर से पाकिस्तान के लोग घुसते हैं, अपने जवानों को मारकर चले जाते हैं, अपने चौकियों को उद्ध्वस्त करके चले जाते हैं। रोज हो रहा है। कोई उपाय होता है क्या? नहीं दिखता। सागरी सीमा से और बांग्लादेश की सीमा से सुरक्षा नहीं है, लोग घुसते चले आते हैं, घुसपैठिए घुसते हैं, स्मगलिंग होता है, नशीले पदार्थ आते हैं, बनावट नोट आते हैं, शस्त्र वगैरह भी आते हैं, और यहाँ के खनिजों की लूट करते लोग ले जाते हैं। स्वतंत्रता के 67 साल के बाद भारत जैसा दुनिया मान रही है जिसको कि ये एक बड़ा देश बनेगा, उस देश के सुरक्षा की ये स्थिति है। देश का अर्थतंत्र देखेंगे तो रोज रुपए की कीमत कम हो रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है, एक के बाद एक अपने देश के उद्योग बंद हो रहे, लोग बेरोजगार हो रहे, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही, सब जगह आ रही, शिक्षा में भी आने को है। हमारा स्वतंत्र देश है, चलाने वाले हम रहेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी रहेगी? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने हमको 150 साल गुलाम बनाया। अब इतनी मल्टीनेशनल कंपनी आई है तो उनसे सुरक्षा का कौन सा उपाय हमने हाथ में रखा है? एयरलाइन से लेकर तो किराना शॉप तक सब बातें उनके हाथ में देते चले जा रहे हैं। स्वतंत्र है हम, हमारे ही लोग हैं, अंग्रेजों की सरकार नहीं है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी का घाव मारने जैसा काम हो रहा है। देश में आतंकवादी लोगों की खुशामद होती है और देशभक्तों को दबाया जाता है। आतंकवादियों के वकालत करने वाले हमारे ही नेता है, और देशभक्तों को गाली देने वाले भी हमारे ही नेता है। किस परिस्थिति में हम हैं? और अंदर की परिस्थिति देखे तो भी ऐसी लगता है, इतना बड़ा देश है, इस देश को इस देश के लोग ही चला रहे हैं, लेकिन कितना भ्रष्टाचार है। अपने ही देश से अपने ही लोगों का पैसा चुराकर विदेशी बैंकों में रखा जाता है, और करने वाले निर्भय है, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। एक के बाद एक पिछले 3 साल में कैसे प्रकरण निकले। कौन है ये सब लोग? अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, नागरिक है। इस देश से जैसा हमारा आपका नाता है वैसा नाता जिनका वास्तविक है। अपने देश का समाज कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ता है, भाषाओं को लेकर लड़ता है। अब एक ही भाषा के लोग अलग राज्य चाहिए, इसलिए एक पे एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, जात पात के झगड़े चल रहे हैं, आपस में इतना भेद।
सारांश, अपने देश की अंतर्बाह्य परिस्थिति किसी भी देश का भला चाहने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न करने वाली है। अब परिस्थिति भयंकर है और लोग चिंतित होते हैं, लेकिन केवल चिंता करने से क्या होता है? परिस्थिति का उपाय करना पड़ता है। संघ कहता है परिस्थिति की चिंता उतनी करो जिससे हम उपाय कर सकें। संकट है, बहुत विकराल है, तो चिंतित होकर निष्क्रिय मत बनो, उपाय के लिए सक्रिय हो जाओ। उपाय क्या है? अपने देश की यह परिस्थिति आज उत्पन्न हुई क्या? 1-2 महीने से ऐसी है क्या? 10-20 साल से ऐसी है क्या? ये देश तो बाहर से और अंदर से इन संकटों का सामना सैकड़ों वर्षों से कर रहा है। ऐसे ऐसे संकट है जिन्होंने दुनिया में देश के देश 50 साल में, 100 साल में समाप्त कर दिए। अरबस्तान से इस्लाम के आक्रमण की जो आंधी निकली, उसने स्पेन से लेकर साइबेरिया तक 70 साल में पूरा रंग बदल डाला। लेकिन भारत के दहलीज को पार करने के लिए उनको 100 साल लगे। सिंधु नदी का किनारा देखने के लिए 350 साल लगे। बाद में भारत में फैले, लेकिन आसाम को जीत नहीं सके। और 500 साल भारत पर एक छत्र राज्य करने के बाद भी भारत को गुलाम रख नहीं सके। फिर से भारत हिंदुस्तान बन के खड़ा हो गया और आज भी हिंदुस्तान है। जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त कभी होता नहीं था, ऐसे दुनिया कहती थी, उनके साम्राज्य के सीमाओं का संकुचित होना भारत से प्रारंभ हुआ। भारत की जनता ने महाबलाढ्य अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। सब प्रकार के आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। सुभाष चंद्र बोस जैसे देशभक्त सेना तैयार करके अंग्रेजों शासित भारत पर चढ़ आए। अंदर से महात्मा गांधी जी के जैसे नेताओं ने जो आंदोलन खड़े किए, सारा देश रास्ते पर आकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा। ब्रिटिशों को जाना पड़ा। ब्रिटिशों के गुलामी से दुनिया की देशों के मुक्त होने का प्रारंभ हमारे यहां के लोगों ने कराया है। ये संकट दिखते बहुत विकराल है, लेकिन ये हमको समाप्त नहीं कर सकती, इनकी ताकत नहीं है। आज भी इनके जो अत्याचार चलते हैं, जो अनाचार चलते हैं, जो आतंक चलता है, उससे भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हमने 10-10 बार अपने इतिहास में और वर्तमान में इन सब लोगों को मात दी है और फिर से देंगे। सवाल हमारे समाप्त होने का नहीं है, सवाल तो उनके समाप्त होने का है। और 10-20 साल अगर वो चल नहीं सके तो वो समाप्त हो जाएंगे। उनके जीवन मरण का प्रश्न है। हम तो अमर राष्ट्र है, लेकिन हमको अपने देश को इन सब संकटों से मुक्त करके परम वैभव संपन्न बनाना है। उपाय क्या है? हम लोग कहते हैं, संघ के लोग, जिस देश को बड़ा बनाना है उस देश के सामान्य लोगों को गुण संपन्न और संगठित होके खड़ा होना पड़ेगा। नेता, नारा, नीति, पार्टी, सरकार ये केवल सहायक हो सकते हैं, ये उपाय नहीं बन सकते। उपाय तो जनता को अपने भेदों को भूलकर, स्वार्थों को छोड़कर, गुणवत्ता अपनी बनाकर, संगठित होकर देश के लिए जीने मरने का संग्राम करना पड़ता है, तब होता है। ये कैसे होगा? सारा समाज अपने मन का भय छोड़कर, चिंता छोड़कर, स्वार्थ और भेदों को भूलेगा और एक होकर देश के लिए जिएगा, मरेगा। ये कैसे होगा? इसकी प्रेरणा तब मिलती है जब आदमी स्वयं का परिचय पाता है और स्वयं के परिचय में गौरव अनुभव करता है। जिनकी सार्ध जन्मशती हम मना रहे,
उन स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी बताई है। भारत के उत्थान का मूल कहाँ है? जंगल में भेड़ बकरी चराने वाले गडरियों को एक शेर का बच्चा मिल गया। उसकी माता को शिकारियों ने मार दिया था। आंखें नहीं खुली थी, भूखा था, करा रहा था। गडरियों को दया आई, उसको लेके आए। अब गडरियों उसको रखेंगे कहा? अपने भेड़ बकरियों में रखा। 10 दिन के बाद उस बच्चे की आंखें खुली, उसने दुनिया को देखा और ये समझा कि चारों ओर बकरियां हैं, मैं बकरियों में रहता हूं तो मैं भी एक बकरी हूं। और बकरियों जैसा ही जीने लगा। बकरियां जैसे एक दूसरे को धक्का मारकर झुंड से बाहर करती है, वैसा वो भी धक्का मुक्की करने लगा। बाहर हुई बकरियां, रखवाली करने वाले कुत्ते भौंकते हैं तो उनके डर से फिर से झुंड में वापस आ जाती है। वैसे वो भी वापस आने लगा, कुत्तों को डरने लगा, क्योंकि उसको भी पता चल गया अनुभव से कि कुत्तों को नहीं डरेंगे तो मालिक की लाठी पीठ में बजेगी। बकरियां जंगल में चरने को जाती थी, ये भी जाता था। घास खाता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन जाता जरूर था। ऐसे ही वो बड़ा हो गया। एक दिन वह झुंड एक जंगल में चरने के लिए गया था, तो वहां जंगल में पला हुआ एक शेर शिकार करने के इरादे से उस झुंड के पास आके उसको देखने लगा पेड़ों की ओट से। देखता है तो आश्चर्य, इतनी सारी भेड़ बकरियों में एक नौजवान शेर है। बकरियां उसको डरती नहीं, उल्टा बाकी बकरियों की जैसा धक्के मार मार के उसको बाहर कर देती, और वो भी धक्के खा के बाहर हो जाता है। और कुत्ते भौंकते तो डर से फिर से झुंड में धक्के खाने के लिए वापस आ जाता है। उसको आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा शेर है। उसने उस शेर को आवाज लगाई यानी क्या? दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनते ही सारी बकरियां भागने लगी। वो शेर भी भागने लगा बकरियों में पला हुआ। लेकिन इस जंगल वाले शेर को तो उससे ही काम था। उसने झपट्टा मार के उसी को पकड़ा, उसका कान पकड़ा। वो थर थर कांपने लगा। बकरियों वाला शेर कहने लगा, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं तो अपने झुंड के साथ आया था, मुझे क्या पता आप यहाँ हैं। मैं फिर से झुंड के साथ भी कभी यहाँ नहीं आऊंगा, एक बार मुझे जीवदान दीजिए। तो उस जंगल वाले शेर ने कहा कि अरे तुम ऐसा क्यों गिड़गिड़ा रहे हो मेरे सामने? तुम भी दहाड़ लगाओ, तुम भी मुझ पर आक्रमण करो, मेरा खून निकालो, मुझे भगा दो वापस। तो उसने कहा, महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, मेरी क्या ये हिम्मत है क्या? खून निकले आपके दुश्मनों का, खदेड़े जाए आपके दुश्मन। मैं तो आपका एक गरीब दास हूँ, ये तो अनाथ हूँ मैं, ये बकरियों के झंझट में पड़ के यहाँ आ गया। एक बार मुझे छोड़ दो, फिर कभी आपका अपराध नहीं करूँगा। तो शेर को ध्यान में आया कि इसको तो पता ही नहीं ये कौन है। उसने उस बकरी वाले शेर का कान पकड़ के उसको खींचते खींचते एक तालाब के किनारे ले जाकर खड़ा किया, और वहां तालाब के प्रशांत जल में उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारा कान पकड़े खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझे देखो, मेरा रूप देखो, और जिन बकरियों में तुम हो और अपने आप को बकरी समझते हो, उन बकरियों का रूप याद करो जिनको तुम रोज देखते हो। अब पानी में अपना रूप देखो, तुम्हारा रूप किससे मिलता है? बकरी से मिलता है कि शेर से मिलता है? उसने देखा तो रूप तो शेर से मिलता था। पीला पीला रंग, उस पर काले पट्टे, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें। उसने डरते डरते पूछा, महाराज मैं क्या शेर हूं? तो जंगल वाले शेर ने कहा कि दहाड़ पर बताओ, दहाड़ भी नहीं लगा सकोगे तो किस काम के शेर हो? तो उसने प्रयास किया, जन्म से शेर था इसलिए दहाड़ लगाना आ गया। और जब उसकी पहली दहाड़ लगी, स्वामी जी कहते कि उसके बाद उस जंगल में बकरियां तो दूर रही, रखवाली करने वाले कुत्ते और गडरियों ने भी पैर नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अब इस जंगल में जो है वो जानता है कि वो शेर है। इतना बड़ा हमारा करोड़ों का समाज है, स्वतंत्र होकर 67 साल हो गए। एक तरफ सारी दुनिया में जिनके बुद्धिमत्ता का, जिनके बलशालिता का, जिनके वीरता का, पराक्रम का डंका आज भी बजता है, ऐसे हम लोग इन छुटपुट संकटों से अपने आप की मुक्ति नहीं करा सकते। हम अपनी मूल एकता को, अपने हिंदुत्व को याद करके अपने स्वार्थों को, अपने भेदों को छोड़ नहीं सकते। यह हमको करना ही होगा। हम सब हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है। आज अपने आप को इस देश में रहकर भी जो हिंदू नहीं कहते, वे भी सब हिंदू पूर्वजों के वंशज है, और इनका जीना मरना भी भारत माता के साथ ही है।
भारत को छोड़कर जाएंगे तो दुनिया में इनकी कीमत नहीं है। जो भारत को तोड़कर और भारत को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, उनको पूछो उनकी क्या कीमत है मुस्लिम जगत में। हम सब भारत माता के पुत्र हैं। हिंदू संस्कृति हमारी विरासत है, जो अत्यंत उदार सहिष्णु संस्कृति है, विविधता में एकता को मानती है, सारे दुनिया की आज की समस्याओं का उत्तर देके सुख समाधान शांति दुनिया को देने का जिसका सामर्थ्य है, उस संस्कृति को अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा करने वाले पूर्वजों के, पराक्रमी पूर्वजों के हम भाग्यशाली वंशज हैं। हम सब हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, इसका गौरव मन में लेकर हमको अपने स्वार्थों और भेदों को छोड़कर गुण संपन्न बनकर खड़ा होना पड़ेगा। ये उपाय संघ करता है। संघ एक ऐसा हिंदू समाज खड़ा करना चाहता है जो इस देश को परम वैभव संपन्न करके छोड़ेगा। उस हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति में इतना बल हम भरेंगे कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो सारी दुनिया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जो अपने आप को हिंदू कहेगा वो ये प्रत्यक्ष अनुभव करेगा कि संपूर्ण देश में परंपरा से बसे पंथ, प्रांत, जाति, भाषा आदि विविधताओं से युक्त लेकिन सब प्रकार से भेदों से मुक्त, न मन में भेद है न आचरण में भेद है, ऐसे एक संपूर्ण समरसता युक्त, स्नेह युक्त, विशाल पवित्र समाज का मैं अंग हूं, ये प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करेगा। ऐसे हिंदू का आचरण होगा। ऐसा हिंदू समाज हम बनाना चाहते हैं। उस हिंदू समाज का बल ऐसा होगा कि हिंदू समाज की ओर आंख टेढ़ा करके देखने वाले की आंख नहीं रहेगी। इतना संगठित होगा कि दुनिया के किसी कोने में बसने वाले किसी हिंदू का दुख दूर करने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज चिंता करेगा। ऐसा एक गुण संपन्न, संपूर्ण दुनिया को सुख शांति समाधान देने वाला, आचरण करने वाला, शक्ति संपन्न, शील संपन्न, ज्ञान संपन्न, वीर व्रतधारी, ध्येयनिष्ठ समाज संघ को खड़ा करना है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान के भाग्य का उत्तरदायित्व हिंदू समाज का है। हिंदू समाज को उसके लिए योग्य बनाने का काम संघ करता है। कैसे करता है? रोज की शाखा से करता है। सारे हिंदू अपने भाई है ना, अपने भाइयों को रोज मिलो शाम को। कारण नहीं चाहिए, निमित्त नहीं चाहिए, अपने भाई है इसलिए इकट्ठा आना है, मिलना है। अपने हिंदू भाई की कोई भी जाति हो, कोई भी आर्थिक स्तर हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रांत हो, सबके पास जाएंगे, प्रेम से, आत्मीयता से मित्रता करेंगे, संपर्क करेंगे, उसको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक शाखा में ले आएंगे। रोज लाए। एक दूसरे को देख के आनंद होता है। जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, आर्थिक स्तर, प्रतिष्ठा, किसी बात का विचार न करते हुए उन्नतानुसार हम एक साथ संपत्ति करेंगे। मातृभूमि की धूलि में खेल खेल के लोटपोट हो जाएंगे। घंटे भर के लिए सारे भेदों को भूल जाने का अभ्यास करेंगे। घंटे भर के लिए सारे स्वार्थों को भूलकर केवल मातृभूमि की भक्ति के गीत, केवल पूर्वजों के कीर्ति की कथाएं, केवल सामने परम पवित्र भगवे ध्वज का ध्येय का स्फुरण कराने वाला पवित्र दर्शन, ऐसे ही वातावरण में अपने आप को रमाएंगे। 1 घंटे के संस्कार से जीवन में आने वाली सारी पवित्रता को शेष 23 घंटे के आचरण में उंडेलने का अभ्यास करेंगे। ऐसे अपनी शाखाएं गांव-गांव बस्ती में खड़े करेंगे। उसमें से संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आचरण का उदाहरण बनने वाला निर्भय, वीर व्रतधारी, बलशाली, शील संपन्न, चतुर, ज्ञान संपन्न ऐसा स्वयंसेवक खड़ा करेंगे। 1925 से हम ये काम कर रहे हैं। सारे देश में धीरे धीरे फैला है, अपने प्रांतों में भी चलता है।
अपने प्रांत को जब देखते हैं तब हमको अपने हिंदू को जल्दी संगठित करने की आवश्यकता ध्यान में आती है। कैसे होगा? इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। संघ के स्वयं सेवक होते हैं, सदस्य नहीं, मेंबर्स नहीं, स्वयं सेवक होते हैं। स्वयं होकर समाज की सेवा करने वाले, वो भगवान को नहीं बुलाते, भगवान आओ मेरा उद्धार करो। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रेरणा से जुट जाते हैं, भगवान उनकी सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपने प्रांत में इस प्रकार का चित्र खड़ा हो, ये दायित्व तो किसका है? अपने प्रांत के स्वयंसेवकों का है। साधारणतः अपने प्रांत के मध्य भाग में अपना विभाग है और सांस्कृतिक दृष्टि से तमिलनाडु के जो केंद्र है उसमें एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां से ऐसा स्फूर्तिप्रद दृश्य पैदा करके सारे प्रांत को कार्य विस्तार की, कार्य दृढ़ता की प्रेरणा देना। हिंदू समाज के संगठन का वातावरण बनने के बाद हिंदू समाज का भाग्य कितना अच्छा बनता है और उसके कारण देश के भाग्य पर कितना अनुकूल परिणाम होता है, यह प्रत्यक्ष दिखाने वाला केंद्र हमको अपने विभाग में खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए अपने सामने कर्तव्य स्पष्ट है। संपूर्ण प्रांत में संदेश जाना चाहिए। हिंदू समाज का ऐसा रूप यहां से खड़ा होना चाहिए जिससे संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करने के लिए सक्षम ऐसा हिंदू समाज अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण करते हुए इस हिंदू राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति की ओर ले जा रहा है। ये चित्र संघ के स्वयंसेवकों के इस शाखा तपस्या से खड़ा हो सकता है। ये अपने प्रांत में अपने विभाग के सारे क्रियाकलापों की ओर देखकर लोगों के अपने आप ध्यान में आना चाहिए। और इसलिए मिलना, हम सब एक दूसरे के हैं, मिलने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं निकालना है। हम सब हिंदू बंधु है, भारत माता के पुत्र है, एक दूसरे के भाई है, इसलिए मिलने में ही हमारा संतोष है। मिलकर क्या करेंगे? अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। फिर कभी ऐसा एकत्रीकरण होता होगा तो आज जैसे व्यायाम योग किए उससे ज्यादा अच्छा करेंगे। आज जितनी संख्या है उससे दुगनी संख्या करेंगे। रोज 1 घंटे की अपनी साधना से अपनी गुणवत्ता ऐसी बनाएंगे कि हमारा रोज का जीवन अड़ोस पड़ोस के लोगों में शुद्धता का, पवित्रता का, निर्भयता का, शक्ति संपन्नता का वातावरण बनाएगा। और हिंदू समाज का ऐसा सामर्थ्य संपन्न चित्र खड़ा होगा कि जिसके दर्शन मात्र से दुष्ट लोगों के हृदय की दुष्टता नष्ट हो जाएगी, टेढ़ा चलने वाले लोगों की बुद्धि सीधी हो जाएगी। संपूर्ण हिंदू समाज को स्वधर्म सूर्य का दर्शन कराने वाला ऐसा एक स्वरूप देखने मात्र से संपूर्ण विश्व में सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है। इसका मन ही मन साक्षात्कार होगा। ऐसे अपने कार्य का रूप अपने इस विभाग में हमको खड़ा करना है। यहां से जो लहर उठेगी संपूर्ण तमिलनाडु में फैलनी चाहिए। जिस प्रकार वर्षा के बावजूद संख्या का लक्ष्य पूर्ण करके हम यहां आए, जमीन पर पानी है, कीचड़ है कि सूखा है, ये बिना देखे हम बैठ गए और दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, उसी प्रकार इन विचारों को अपने मन में स्थिर करना, यह अपना संकल्प है। हम संघ के स्वयंसेवक क्यों बने हैं? अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घटक बने हैं।
संघ का कार्य प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक आजन्म व्रत पालन के स्वरूप में करते रहने की अपनी प्रतिज्ञा है। इसलिए हम स्वयं सेवक हैं। अपने स्वयं सेवकत्व को सब कसौटियों पर सिद्ध करते हुए समाज का यह चित्र शीघ्रातिशीघ्र अगर हम खड़े करेंगे तो हम देखेंगे कि सारी अंदर की और बाहर की चुनौतियों को समाप्त करके अपना देश संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व का अभयदाता, कल्याण प्रदाता, संपूर्ण विश्व में शांति करता देश इस नाते हिंदू राष्ट्र के रूप में, विश्व गुरु के रूप में खड़ा हुआ है। वह दिन हम अपने कर्तृत्व से देखने के लिए जल्दी नजदीक लाए। अपने विभाग में इस प्रकार के कार्य